नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं ठाणे महाराष्ट्र से आए श्री सुरेश बी मूले जी। मूले जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मूले जी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और महाराष्ट्र में एक संस्था चलाते हैं, चिरंतन नाम की यह संस्था। ये संस्था है तो महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे देश में काम कर रही है। और एक अनूठा काम इस संस्था ने यह किया कि पूरे देश में 70 जगह जहां अंतिम संस्कार होता है, हिंदुओं का अंतिम संस्कार होता है, जहां लकड़ी से शवदाह होता है, वहां आपने डीजल और गैस संचालित संयंत्र लगाए हैं। और इन 70 संयंत्रों में 3 लाख से अधिक लोगों की अंतिम क्रिया की जा चुकी है। कहते हैं कि एक अंतिम क्रिया का मतलब है एक पेड़ की बर्बादी, एक पेड़ को नष्ट करना। इस तरह 3 लाख पेड़ों की रक्षा आपने की है और पर्यावरण के लिए एक बहुत महत्ता काम किया है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मूले जी, लेकिन इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? यहाँ जो शवदाह का जो विद्युत शवदाह था, उसको कन्वर्ट करने का, उसको उसमें बदलाव लाने का वो हमने सोचा और डीजल पे चलने वाला शवदाह बनाया। और फिर जैसे उपलब्धता हुई गैस की, तो एलपीजी पे और नेचुरल गैस पे चलने वाले शवदाह हमने जगह जगह पे बिठाए। एक लकड़ी से शवदाह करने में एक पेड़ के बराबर लकड़ी 250-300 किलो लकड़ी जलना आम बात है। क्या क्या नुकसान होते हैं पेड़ से, लकड़ी से शवदाह करने में? लकड़ी पर शवदाह करना मतलब एक पेड़ काट देना ऐसा होता है, क्योंकि 350 या 400 केजी 400 किलो का लकड़ा लगता है। और अगर आप लकड़े का आज का भाव देखते हैं तो करीबन 7 या 8 रुपया पर किलो है। तो 2500 से 3200 रुपया तक आपका खर्चा होता है। इसमें एक शवदाह होने के बाद 225 या 250 केजी कार्बन हवा में छोड़ा जाता है। ये शवदाह होने के बाद कम से कम 50 या 60 किलो ऐश जमा हो जाती है, जो सब लोग उठा के कहीं नदी नाला किधर भी फेंक देते हैं। और बरसात आने के बाद में वो पूरा समंदर को जाके मिलता है। तो इससे पानी का प्रदूषण होता है, जल स्रोत बिगड़ जाते हैं और मछलियों का भी नुकसान होता है। और वो कितना नुकसान होता है इसका कोई अब आज तक क्वांटिफिकेशन हुआ नहीं है, उसका कोई आज तक जवाब निकला नहीं कितना नुकसान। गैस पे और डीजल पे अगर शवदाह करें तो कितनी राख निकलती है और कितना कार्बन उत्सर्जित होता है उससे? हाँ, अगर गैस पे करते हैं तो करीब 12.5 किलो कार्बन उत्सर्जित होता है, जहाँ 250 केजी होना और यहाँ 12.5 किलो होना, 5% इतना सेविंग हो जाता है। और ये जो राख बनती है, ये राख मूलतः लकड़े की होती है। और जब लकड़ा ही नहीं है तो उसकी राख भी नहीं होती। और जो भी एक 60 केजी का आदमी अगर ये हमारे शवदाह में जलाते हैं तो बस आधा किलो या 1 किलो अस्थि बच जाती है, जो ज़मीन में अगर डालते हैं तो उसकी मट्टी हो जाती है। तो ये अस्थि न मट्टी को कुछ खराब भी करते हैं, न पानी को, न हवा को। तो अगर आप हवा का, पानी का और ज़मीन का पर्यावरण देखते हैं तो लकड़ी से ये कई गुना ज़्यादा अच्छी है। लेकिन साहब ये बताइए, अगर शव को दफनाया जाए तो पेड़ बच सकता है? शव को अगर दफनाया गया तो मट्टी का कुछ नुकसान नहीं होगा, उसमें कोई धुआं नहीं निकलेगा, तो हवा का भी प्रदूषण नहीं होगा और पानी का भी प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन आज अगर अपने यहाँ देखेंगे तो अपने यहाँ ज़मीन का ही एक टोटा है कि जो है ही नहीं, ज़मीन लोगों को रहने के लिए ज़मीन नहीं है।
तो मरने के लिए कहाँ ज़मीन मिलेगी। अगर डीजल में जलाते, डीजल या गैस से हम शवदाह करते हैं तो उसकी लागत कितनी है? 25 किलो डीजल लगता है। हाँ। और 25 क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस लगता है। आज नेचुरल गैस की 1 क्यूबिक मीटर की अगर कीमत आप देखेंगे तो ये कुछ 22 रुपये है। तो 25 और 22 1250 रुपया वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो डीजल हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए विदेशी मुद्रा देते हैं, वो भी तो नुकसान हुआ हमारा। वो ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन अगर आप पूरी तरह से देखेंगे कि अपने पास जो डीजल है उसके पीछे हम लोग नहीं लगना चाहिए कि अपना ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए, ना कि हम लोग ये नहीं यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अपने पास प्लास्टिक का सब चीज़ रहता है, वो भी पेट्रोल जन्य पदार्थ ही है, लेकिन ऐसा अगर हम लोग बोलेंगे कि ये पेट्रोल का ये है अपना परदेशी चलन बाहर जाता है, वो पेट्रोल नहीं लाना चाहिए, प्लास्टिक भी नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मेरी नज़र से वो थोड़ा सा पीछे जाने की बात हो गई। हम शवदाह करें, डीजल से करें, गैस से करें या लकड़ी से करें, कई जगह कंडे से शवदाह करते हैं। उनका कहना है कि हम तो पेड़ नष्ट ही नहीं करते। महू की बात के बताएं, महू में सारे शवदाह कंडे से होते हैं, आष्टा में सारे शवदाह कंडे से होते हैं, सीहोर साइड के कई गांव कस्बों में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें क्या नुकसान है? अभी वो जो कंडे से है ना, हाँ। अगर आप ये देखेंगे कि आज कई जगह ऐसे है कि जहाँ लकड़ी नहीं मिल रहा है, लकड़ी का ही शॉर्टेज है, लकड़ी नहीं मिल रही, तो ये कंडे कहाँ से लाएंगे? और कंडे लाना ये बहुत बहुत तकलीफ की बात है। अगर हम लोग सोचते हैं कि ये कंडे से हम दूसरा कुछ कर सकते हैं तो उससे हम लोग उससे कंडे नहीं बनाएंगे, उससे खाद बना सकते हैं, उससे गैस बना सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं, ना कि कंडे जलाने के लिए। आपने 70 शहरों में विद्युत शवदाह केंद्र स्थापित किए, विद्युत और गैस और डीजल चलित। ये आपने 70 जगहों पे किए। अब इंदौर में भी 2 जगहों पर आप गैस और डीजल के शवदाहगृह बनाने जा रहे हैं। कहाँ है इंदौर में? इंदौर में, जूनी इंदौर में जी विद्युत शवदाह है। हाँ। जो चल नहीं रहा है, तो उसको हम उसको कन्वर्ट करेंगे और उसको एलपीजी पे शवदाह करेंगे। कितनी एलपीजी लगेगी साहब एक व्यक्ति को शवदाह में? एलपीजी करीब 16 केजी से 18 केजी तक एक सिलेंडर में एक व्यक्ति दबा हो सकता है। यस, यानी 1000 रुपए, 1200 रुपए के आसपास अगर कमर्शियल देखी जाए तो। और उसमें प्रदूषण का क्या स्तर रहेगा? जैसा मैंने बताया कि 12 साढ़े 12 केजी कार्बन हवा में जाएगा, तो हवा का प्रदूषण ही नहीं होगा। और हम लोग जो हवा, जो गैसेस भट्टी से निकलते हैं उसको पानी में से निकाल लेते हैं। हाँ। तो पानी में से निकलने से उसमें जो भी जड़ मटेरियल है वो नीचे बैठ जाता है, और ये जो उसकी जो टेम्परेचर है वो कम से कम 100-150 तक नीचे आ जाती है, और उसको 30 मीटर चिमनी से हवा में छोड़ देते हैं। तो हवा का प्रदूषण इससे बिल्कुल ही नहीं होता है। और अगर अस्थि देखेंगे तो अस्थि वही रहेगी। अस्थि एक आदमी अगर 60 केजी का आदमी जलाते हैं तो करीब आधा केजी या पौना केजी उसकी अस्थि बच जाती है, बाकी सब विलीन हो जाता है, बाकी सब हवा में जाते हैं। आमतौर पर अंतिम क्रिया करने के लिए लोगों का ये कहना है कि हम अंतिम क्रिया हमारी पद्धति से ही करना चाहते हैं, लकड़ी से ही जलाना चाहते हैं। पहले तो लोग चंदन की लकड़ी जलाया करते थे, पर अब चंदन बचा नहीं है तो सामान्य लकड़ी से काम चला लेते हैं। लोगों का कहना है कि हमारे संस्कार, हम उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है, हमारे संस्कार होते हैं कि कपाल भाती कपाल क्रिया की जाती है, कपाल क्रिया में घी मांस में बांध के छोड़ा जाती है, ये सब चीज़ें इसमें तो होने से रही। वो जहाँ तक हर जगह पे अगर आप जाएंगे तो 15-20 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें पद्धति में बदलाव आता है, और वो बदलाव आने के लिए ऐसा साइंटिफिक ऐसा रीज़न कुछ नहीं रहता है। और
अगर सब लोग को ये जैसा तांत्रिक एक सॉल्यूशन मिल जाए, अभी तक कुछ है ही नहीं, और आपके पास अगर एक डेड बॉडी है, यहाँ तांत्रिक से मतलब मैकेनिकल सॉल्यूशन, मैकेनिकल तंत्र मंत्र क्रिया वाला तांत्रिक नहीं। राइट जी। तो वो अगर अवेलेबल है तो सब लोग ये आ जाएंगे। अभी तक उनको ये पर्याय उपलब्ध नहीं है। हाँ। उनके पास जो भी कल हुआ वही करने का है आज उनको। तो हम लोग एक नया परिवर्तन समाज में लाने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि 3 लाख क्रिमेशन अभी तक हो गए। तो इस क्या मतलब है 3 लाख दाह संस्कार बिना लकड़ी के करने का? 3 लाख पेड़ बच गए, और एक पेड़ अपने 50 बरस की उम्र में मानव जाति को 1,87,00,000 रुपए का योगदान देता है। और ये योगदान अभी यूनाइटेड नेशंस, ये जो संस्था है, उसने इसका ये 1,87,000 उन्होंने निकाला है। तो 87,000 अगर हम लोग भूल जाते हैं, 87 लाख, तो भी 1 करोड़ पकड़ते हैं, तो भी हमारी संस्था ने 3 लाख क्रिमेशंस गैस पर करने से समाज को 3 लाख करोड़ रुपए का देन दिया है। ये किस तरह देन गिनते हैं आप? कार्बन को ऑक्सीजन में परिवर्तन करना, भूमि का इरोजन रोकना, किस तरह गिनते हैं? ये जो 1,87,00,000 रुपए जो उन्होंने निकाला यूनाइटेड नेशंस ने स्टडी करके, वो करीब 20-22 उसके जो कारण है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में रूपांतरण करना, 12 घंटा दिन में पेड़ ऐसा करते रहता है। फिर पंछियों को सहारा देना, फिर उसके नीचे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं, और खेती में उसका योगदान होता है। सॉइल इरोजन वो रोक लेते हैं पेड़, और उससे नॉइज पोल्यूशन, आवाज़ का प्रदूषण भी कम होता है। ऐसे एक नहीं लेकिन 22 चीज़ें हैं जो पेड़ मानव जाति के लिए करता है। इंदौर में बहुत से लोग हैं जिन्होंने नई पद्धति को अपनाया है और लकड़ी से दाह संस्कार नहीं करते। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने अपने जन्मदाताओं का नहीं किया, उन्होंने बिजली का उपयोग किया। लोगों ने कहा भी कि आप बिजली शवदाह कर रहे हैं, इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वगैरह। लेकिन क्या मुख्य दिक्कत है इसमें, और लोग क्यों नहीं आ गया था? ये लोग नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने जो अभी मैं बताया मैंने, वो उनको मालूम नहीं है, और उनको ये मालूम भी नहीं करने का है उनकी जो। मगर मैं जैसा बोल रहा था कि 3 लाख शवदान हो गए, तो 3 लाख शवदान हो गए तो 50 आदमी को मालूम हो गया कि यहाँ ऐसा भी शवदान होता है। तो आप देख लीजिए, अब 1.5 करोड़ लोगों को मालूम पड़ गया कि ये ऐसा भी होता है। तो पहले तो एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये चीज़ है और ये प्रॉब्लम है। वो अगर सबको मालूम पड़ गया तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर में सब लोग यही। सुरेश मूले साहब, एक बात बताइए, हम तो बात कर रहे हैं शवदाह की, हमारी देखा देखी ब्रिटेन में और न्यूजीलैंड में लोग शवदाह करने लगे बजाय दफनाने के, तो ये क्या है? हाँ, ये इसलिए हुआ है कि ब्रिटेन में जगह कम है, और वो लोग सोचते हैं कि एक अगर आदमी मर जाता है तो उसको पहले हम क्रिमेट कर देंगे, उसको दहन कर देंगे उनके। वो दहन में जो मैं जैसा बताया कि एक आदमी के पीछे आधा केजी 1 केजी का अस्थि बचता है, तो वो अस्थि वो एक अर्न में डालते हैं, एक घट में डालते हैं, और वो घट का दफन करते हैं, और उसके ऊपर एक अपने बोर्ड लगाते हैं कि ये फलाना आदमी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, और वो मर गया। तो इससे उनका जो बिलीफ है कि उसको दफनाना चाहिए वो भी होता है, और पर्यावरण का संतुलन भी होता है। तो इस तरह से ब्रिटेन में 60 बरस से लोग शव दहन करते हैं, तो उन्होंने अपना छोड़ दिया, और जो अच्छी चीज़ है शव दहन उसको अपनाया है। इसी तरह अपने लोगों ने भी अपने जो शव दहन की जो पूर्वापार चली हुई पद्धत है
उसको बदल के एलपीजी या नेचुरल गैस के ऊपर संवर्धन करना चाहिए। आपके परिवार में इस आइडिया को कितने लोगों ने पसंद किया? ये तो सब लोगों ने पसंद किया है। ऐसा जो लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा शहर में कम रहता है, और जैसा शहर से बाहर जाते हैं ऐसा वो बढ़ते जाता है। आप मुंबई जैसे शहर में जहां लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, सूखी लकड़ियां मिलना तो और भी मुश्किल है, जहां बड़ी संख्या में आबादी है, बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं, लोग कूच कर जाते हैं ऊपर की ओर, तो उन्हें दफनाने के लिए तो ये पद्धति ठीक है, लेकिन छोटे शहरों में क्या? लेकिन किन शहरों में आपने ये यंत्र लगा रखे? ये हमने जिसको क वर्ग नगर पालिका बोलते हैं, ऐसे कई शहर महाराष्ट्र में है जिधर ये हमने लगाया है। और उसका ये भी नहीं, अभी जैसा मैं आपको एक करजत नाम बोलता हूँ, पूना के नज़दीक है जी, वहाँ क वर्ग नगर पालिका है और वो सब फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन वहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। तो ये सब देख के उन्होंने ये अपनाया है और अभी वहाँ संवर्धन एलपीजी पे चल रहा है। पर ये महंगा नहीं है। लकड़ी जलाने के लिए आदमी जाएगा, लकड़ी लाएगा, जला देगा। यहाँ तो आपको संयंत्र लगाना है, फिर बिजली की, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ बिजली नहीं होती है तो लाश 2-2 दिन पड़ी रहेगी, इस हिसाब से तो शव बड़ा रहेगा। नहीं, ये जो हमारी जो डिज़ाइन है उसमें जो बिजली लगती है वो बहुत कम मात्रा में लगती है। हवा का जो ब्लोअर है वो चलाने के लिए लगती है, तो सिर्फ 5 HP का कनेक्शन रहेगा तो भी संवर्धन पूरा हो जाता है। और हम लोग ये इसके साथ में एक जनरेटर भी देते हैं कि अगर चालू संवर्धन में अगर बिजली जाती है तो पूरा संवर्धन अधूरा नहीं रहेगा और डीजल के ऊपर वो चला जाएगा। डीजल जनरेटर के ऊपर बिजली तैयार होगी, वो बिजली के ऊपर हवा जाएगी इसमें। सुरेश बोले जी, आप हमारे स्टूडियो आए, अपने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया। हमारे इस कार्यक्रम का समय सीमित है, वरना आपसे बहुत सारी बातें और करनी थी, लेकिन हमें यही विराम देना होगा अपनी बातों को। आप हमारे स्टूडियो पधारे। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप चाहते तो बहुत पैसा कमाते, लेकिन आप सोशल इंजीनियरिंग को चुना आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, या फिर आप YouTube पर जाकर सर्च करें न्यूज़ मेकर्स DG न्यूज़ इंदौर, और आप हमारे सारे वीडियो वहां देख सकते हैं। नमस्कार।